दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं झलक। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी सुंदर सा सुंदर वन। पश्चिम बंगाल का सुंदर वन अपने प्राकृतिक रहस्यों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। यह 3 खास वजहों से काफी अहम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। साथ ही सुंदरवन सबसे बड़ा मैंग्रोव पेड़ों वाला जंगल है। यह दुर्लभ पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें मिट्टी से ऊपर उभरी हुई होती है। मैंग्रोव वनस्पति वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इस जंगल की तीसरी सबसे अहम खूबी यहाँ के जीव जंतु है। रॉयल बंगाल टाइगर का यह प्राकृतिक निवास है। इसके अलावा यहाँ कई दुर्लभ चिड़िया और कछुए पाए जाते हैं। इन खूबियों की वजह से यूनेस्को ने इसे संरक्षित जगह घोषित किया है। आपको आज सुंदरवन की सैर कराएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर दें। लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है।
सुकून है, खामोशी है। आज हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल की सुंदरवन। अपनी खूबियों की वजह से यह देश ही नहीं, दुनिया का अहम वन है। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित इस जंगल की गिनती विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में होती है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला जंगल है। मैंग्रोव पेड़ उन्हें कहते हैं जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आती है। यह 10,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ विशाल जंगल है। इसमें से 6,000 किलोमीटर बांग्लादेश में और तकरीबन 4,000 किलोमीटर क्षेत्र भारत में है, जो एक दो नहीं, छोटे छोटे 54 द्वीपों का समूह है। यह विशाल जंगल अपने अद्भुत सौंदर्य और वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसकी खूबी रॉयल बंगाल टाइगर, खास तरह की खूबसूरत चिड़ियों, दुर्लभ कछुओं और सुंदर कीट पतंगे। मजेदार बात यह है कि इसका नाम इस जंगल की सुंदरता की वजह से नहीं, यहां पाए जाने वाले सुंदर पेड़ों की वजह से पड़ा है। यह पेड़ कभी यहां बहुतायत में पाया जाता था। गंगा के मुहाने पर बने सुंदरवन को 2 अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों की उपज माना जाता है। एक तरफ तो हिमालय के क्षेत्र से अथाह जलराशि बहाकर लाने वाली 2 खास नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दूसरी खास बात यह है, यह तिब्बत का वह पठार है जिसकी वजह से यहां हर साल बेहतरीन मॉनसून बनता है। ज्यादा बारिश होने की वजह से यह जंगल काफी घने हैं। यही वजह है कि इसे वर्षा वन भी कहते हैं। आप सुंदरवन जाने के लिए निकल पड़े हैं। सुबह का वक्त है, मौसम बहुत खुशगवार है। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है। आसमान पर कुछ आवारा बादल यहां से वहां मटर गश्ती करते हुए घूम रहे हैं। उनके पीछे आसमान का रंग कुछ ज्यादा ही नीला नजर आ रहा है। एक रात पहले हुई बारिश ने आसमान का रंग भी निखार दिया है। आप सोनाखाली पहुंच गए हैं। यहीं से सुंदरवन का सफर शुरू होता है। सुंदरवन में नदी के रास्ते ही जाया जा सकता है। सुंदरवन तक जाने के लिए यहां से 2 साधन हैं। पहला साधन क्रूज का है, दूसरा बोट सफारी का। आपने बोट सफारी को चुना है। यह एक छोटी सी खूबसूरत बोट है। यह 2 मंजिला है। बेसमेंट में
छोटे छोटे 2 कमरे हैं। इनके बीच में रास्ता है और दोनों तरफ लेटने के लिए लकड़ी के कई तख्ते लगे हैं। इन तख्त पर आरामदेह बिस्तर और तकिया लगा हुआ है। हर बिस्तर से बाहर झांकने के लिए एक खिड़की भी है। आप ऊपर के हिस्से में बैठ गए हैं। ये एक छोटी सी कैनोपी है। बोट धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रही है। कुछ देर बाद नाव अथाह पानी के बीच पहुंच जाती है। हर तरफ बस पानी ही पानी है। काफी दूर पर आपको पेड़ नजर आ रहे हैं। ऊंचे ऊंचे से हरे भरे से पेड़। यही सुंदर वन है। कुछ देर के बाद आपकी बोट नदी किनारे पहुंच जाती है। हजारों किलोमीटर में फैले इस जंगल को घूम पाना संभव नहीं है। नाव जंगल के किनारे किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहां से ही जंगल को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। यह सुरक्षित तरीका है। जंगल के अंदर बंगाल टाइगर का राज है। अंदर जाना संभव नहीं है। कुछ आगे जाने पर नदी किनारे धूप सेकते कुछ घड़ियाल रेत पर लेटे हुए नजर आते हैं। आपने अपनी छोटी सी बाइनोकुलर यानी दूरबीन निकाल ली है। आप कुर्सी पर बैठकर आराम से इन घड़ियालों को देख रहे हैं। इनमें कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ अभी युवा है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़े जाती है। कुछ आगे जाने पर हिरणों का एक झुंड पानी पीते हुए नजर आता है। आप दूरबीन से हिरणों के इस झुंड को निहार रहे हैं। उन्होंने दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला रखा है और गर्दन को लंबा सा करके आराम से पानी पी रहे हैं। उनकी खूबसूरत आंखें आपको बहुत पसंद है। कहते हैं सबसे सुंदर आंखें हिरनी की ही होती है। वैसे कवियों ने इनकी चाल को भी बहुत सुंदर माना है। हिरनी जैसी आंखें और हिरनी जैसी चाल की उपमा खूब दी जाती है। आपकी बोट आहिस्ता आहिस्ता जंगल की हदों को नाप रही है। नदी के किनारे कई सारे बगुले बैठे हुए हैं। यहाँ कई तरीके के बगुले पाए जाते हैं। एकदम सफेद और लंबी गर्दन वाला बगुला पानी के किनारे खड़ा हुआ है। उससे कुछ दूरी पर एक अद्भुत बगुला नजर आता है। छोटे आकार का यह बगुला काला और सफेद है। सफेदे की मिसाल देते वक्त अक्सर कह देते हैं बगुला सा सफेद, लेकिन यह बगुला काला और सफेद होने की वजह से एकदम अलग नजर आ रहा है।
पास ही के कई पेड़ों पर कई सारी किंगफिशर बैठी हुई है। देश में पाई जाने वाली किंगफिशर की 12 में से 7 प्रजातियां यहाँ मिलती है। कुछ बहुत छोटी किंगफिशर है तो कुछ बहुत बड़ी। आपको दूरबीन में एक चितकबरी किंगफिशर भी दिख जाती है। वह एक पेड़ की डाली पर बहुत आराम से बैठी हुई है। किंगफिशर शिकारी चिड़िया होती है। इसके पंख बहुत नायाब होते हैं। न तो उनसे फड़फड़ाने की आवाज आती है और न ही यह पानी में गीले होते हैं। इसके शिकार का तरीका बहुत ही दिलचस्प होता है। यह नदी के ऊपर एक ही जगह रुककर पर फड़फड़ाती रहती है। जैसे ही इसे अपने लिए कोई मछली नजर आती है, यह अचानक ऊपर से पानी में कूद पड़ती है और अपनी चोंच में मछली लेकर उड़ जाती है। बोट के कुछ आगे जाने पर आप यह नजारा अपनी आंखों से देख भी लेते हैं और आपको वह दृश्य भी दिख ही जाता है जिसकी आपको काफी देर से तलाश थी। नदी के किनारे पानी पीते हुए रॉयल बंगाल टाइगर। आप जल्दी से दूरबीन फिर आंखों पर चढ़ा लेते हैं। अब वह काफी करीब नजर आ रहा है। बहुत शानदार। आपके मुंह से यह शब्द निकल पड़ते हैं। उसके बाल चमकदार और सुनहरे हैं, इसीलिए इसके नाम के आगे रॉयल लगा हुआ है। यह दूसरे टाइगर के मुकाबले काफी बड़ा और ताकतवर है। पानी पीने के बाद वह सीधा होकर बोट की तरफ देख रहा है। वह अच्छा तैराक भी होता है। बोट उससे काफी दूर है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। आपकी दूरबीन पर उसका चेहरा नजर आता है। बहुत शानदार आभा नजर आती है उसके चेहरे पर। यह इस जंगल का राजा है। सुंदरवन बंगाल टाइगर की वजह से भी जाना जाता है। यह इसका प्राकृतिक आवास है। जंगल का कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बोट एक प्लेटफॉर्म से लग जाती है। बाकी सवारियों के साथ ही आप भी बोट से उतर जाते हैं। यह सुरक्षित क्षेत्र है। यहां से आपका रुख एक रिसोर्ट की तरफ है। आपने अपने लिए यहां एक रूम पहले ही बुक करा लिया है। आप सुरक्षित एरिया से रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आपके चारों ओर जंगल है। इन पेड़ों की बात निराली है, काफी हरे भरे से। यहाँ
बारिश काफी होती है। यही वजह है कि पूरा इलाका ही हरियाली से भरा और सुंदर है। आपको वह पेड़ भी नजर आते हैं जिनकी जड़ें जमीन से ऊपर होती है। यह आश्चर्य में भरने वाले पेड़ है। बाकी पेड़ों की जड़ें जहां जमीन के नीचे धसी होती है, इन पेड़ों की छोटी छोटी जड़ें जमीन की मिट्टी से उभरी हुई है। आपके दोनों ओर हरियाली है, सुकून है, हर तरफ उल्लास है। चिड़ियों के गीत गाने की आवाज आपको भाव विभोर कर रही है। हल्की हवा बह रही है। हवा काफी ठंडी है। आप रुक गए हैं। आप इन हवाओं को फेफड़ों में भर रहे हैं और उन्हें हल्के हल्के निकाल रहे हैं। आपने ऐसा कई बार किया। यह हवा बहुत शुद्ध है। नतीजे में आप में फुर्ती आ जाती है। आप खुद को एकदम ताजा महसूस करने लगते हैं। आपका रिसॉर्ट नजर आने लगता है। काफी खूबसूरत रिसॉर्ट है। यह रिसॉर्ट तकरीबन 10 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। आप रिसॉर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। अंदर से भी रिसॉर्ट काफी सुंदर है। आपने रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी ली है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम तक पहुंच गए हैं। लॉक खोलने के बाद आप कमरे में दाखिल होते हैं। आरामदेह और सुसज्जित कमरा है। कमरे का एक दरवाजा बालकनी में खुलता है। आप दरवाजा खोलकर बालकनी में आ गए हैं। यहां से जंगल को देखना बहुत शानदार अनुभव है। ऐसा लगता है दूर दूर तक फैला यह जंगल कुदरत का आंचल है, हरा भरा सा, जिसमें ढेरों जीव जंतु निवास करते हैं। एक तरफ आपको गुमर नदी बहती हुई नजर आ रही है। यह नदी मानो इस जंगल की मांग में लगा सिंदूर हो। सुंदर वन में वृक्षों की 334 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। आप जेब से छोटी सी दूरबीन निकालकर नजारों का आनंद ले रहे हैं। आपकी निगाहें जंगल में दूर दूर तक जा रही है। हर तरफ जानवर और चिड़ियों के नजारे हैं। आपको अलग अलग दिशाओं में चीतल, काकड़ और बार्किंग डियर बैठे हुए, चरते हुए नजर आ रहे हैं। इस जंगल में 428 चिड़ियों की प्रजाति भी पाई जाती है। यानी देश में पाई जाने वाली प्रजातियों में से हर 3 में से 1 प्रजाति यहाँ मौजूद है। आपको काफी दूर जमीन पर खड़ी चम्मच जैसी चोंच वाली टीटी हरी दिख जाती है।
यह काफी अजीब सी लग रही है। यूं लगता है जैसे उसकी चोंच हटाकर चम्मच बांध दिया गया हो। कुदरत की कारीगरी भी निराली है। एक पेड़ पर बैठा एक सुंदर सा उल्लू भी आपको दिख जाता है। इसे बफिंग फिश आउल कहते हैं। यकीनन सुंदरवन कई जंतुओं की शरण स्थली है। यहाँ विलुप्त हो रहे ऑलिव रिडले कछुए भी पाए जाते हैं। यह काफी दुर्लभ है। इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। सुंदरवन में 50 से ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। इसके साथ ही 60 से ज्यादा कीट पतंगों का यह प्राकृतिक आवास है। सुंदरवन के 2585 वर्ग किलोमीटर इलाके को टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें से 1330 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। इसका मकसद यहाँ के जीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराना है। एक समय था कि यहाँ टाइगर की तादाद घटकर सिर्फ 60 तक रह गई थी। अब यह बढ़कर 250 से ज्यादा पहुंच गई है। इस नेशनल पार्क का 905 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पानी से घिरा हुआ है। इसमें तमाम तरह के पानी में रहने वाले जानवर पाए जाते हैं। यहाँ दुर्लभ किस्म की प्लेटिनिस्ता गैंगेटिक नाम की भारतीय डॉल्फिन भी पाई जाती है। इसके अलावा जंगल के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। आप बालकनी से कमरे में लौट आए हैं। आप थोड़ा सा थक से गए हैं। आपने कपड़े चेंज किए और फिर बिस्तर पर लेट गए हैं। आपने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली है। कानों में हल्की हल्की पंछियों की सुरीली आवाज आ रही है। इससे आपको अपूर्व शांति मिल रही है। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप नींद की वादियों में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं।